हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम। आपका प्यारा से चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी कि थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्यों आया, ये कैसे फैला और इसको फैलाने वाला कौन था और ये क्यों फैला, इसके बारे में देखते हैं। यानी कि अगर आखिर हिंदू धर्म में ऐसा क्या गलती हुई जिसके कारण जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है आज है, और ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है 600 ईस्वी पूर्व में जो है पैदा हुआ, यानी कि उत्पन्न हुआ। ठीक है, इस चैप्टर का नाम जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक का मतलब क्या होता है? तो विचारक का मतलब होता है वे कौन से लोग हैं जो कि नई सोच को लेके आए। जैसे आपको पता है भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ये दोनों आए थे, तो ये लोग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विश्वास के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विश्वास मतलब हो गया वो कौन कौन से नए धर्म विकसित हुए, कौन कौन से नए धर्म, जैसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। और इमारतें का मतलब हो गया जो भी धर्म से जुड़ी हुई जो भी जगह थी। जैसे अगर बात करें बौद्ध धर्म में जो जैसे कि मंदिर होती है, तो उसी तरीके से जो बौद्ध धर्म होती है और जो जैन धर्म में होती है, तो उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर जो है आपका बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसमें हम लोग दो धर्म के बारे में पढ़ते हैं और दो धर्म में क्यों फैला, हिंदू धर्म में आखिर ऐसा क्या गलती हुई जिसके कारण ये दो धर्म आया, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चैप्टर काफी मजेदार है, इसलिए मेरी बातों को आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। और जो जो पॉइंट आपको बोलेंगे उसको नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और प्लीज इससे पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इतिहास का ये आपका चौथा चैप्टर है, इसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, चैप्टर को सिर्फ आपको सुनना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मतलब समझ लिया, विचारक का मतलब हो गया वे लोग जो आए नई सोच को लेकर के, और वो लोग जो कि नई सोच लाने के साथ साथ उसको फैलाए, तो उस धर्म यानी कि विश्वास को फैलाए। उसके बाद इमारतें के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे कि आप सबको पता है हड़प्पा सभ्यता वो काफी अच्छा चला। उसके बाद जो ऋग्वेदिक काल था, जो कि आप सबको पता है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच था, ठीक है। तो जब ऋग्वेदिक काल चल रहा था, जैसे मगध साम्राज्य आया, जो भी वंश वगैरह आया, मौर्य वंश वगैरह, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन लास्ट में यानी कि 600 ईस्वी में जो है बहुत सारी गलतियां हिंदू धर्म में होने लगी। अब कौन कौन सी गलतियां? तो जैसे कि आप सबको पता है ब्राह्मण का जो है दबदबा बहुत ज्यादा हो गया था, छोटे छोटे जो जाति है उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था और ब्राह्मण का दबदबा काफी बढ़ गया था। उस समय महिलाओं के साथ बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था। यही सबसे बड़ी रीजन है जिसके कारण आज ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म है। अगर मान लेते हैं ये छोटी छोटी गलती अगर नहीं होती हिंदू धर्म में, तो आज हो सकता था कि ये बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म में वो ना होता, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लास्ट जो 600 ईस्वी था उस समय महिलाओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। जो छोटी छोटी जाति थी उन पर भी बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। सती प्रथा वगैरह बहुत गलत रूल उस समय था कि पति अगर मर गया तो उसके बाद जो पत्नी को भी जो है मरना पड़ता था, कुछ इस प्रकार का रूल था। विधवा वगैरह से कोई भी शादी नहीं करता था, उन लोगों को बहुत ही गलत नजर से देखा जाता था। उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी जो कि हिंदू धर्म में ना होने लगी। तो यही सबसे बड़ी रीजन है जिसके कारण लोग जो है उस धर्म को छोड़ करके एक नए धर्म जो है विकसित हुए, यानी कि एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म विकसित हुआ। ये सबसे बड़ी रीजन थी। तो हम लोग इस चैप्टर में उन्हीं दोनों धर्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग को सबसे पहले इस काल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईरान में जो जरथुस्त्र था, यानी कि इस काल में, यानी कि जो 600 ईस्वी का जो काल था आपका, यहाँ पर क्या क्या हुआ इसको देखते हैं। तो इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, उसके बाद चीन में खुनगस्ती, यूनान में सकरात, प्लेटो, अरस्तु तथा भारत में बुद्ध और महावीर चिंतकों का उद्भव हुआ। इसीलिए इस काल को जो है ना परिवर्तन का काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में यानी कि इस वर्ष में जो है बहुत ज्यादा, मतलब ये कहेंगे इस शताब्दी में बहुत ही ज्यादा नए नए लोगों का जो है विचार उत्पन्न हुआ था। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि ईरान में जो है जरथुस्त्र जैसे चिंतक का हुआ था, उसी तरीके से चीन में जो है खुनगस्ती, यूनान में जो है सकरात, प्लेटो और अरस्तु का उदय हुआ, उसी तरीके से भारत में बौद्ध का और मतलब कि गौतम बुद्ध का और महावीर चिंतकों का जो है उद्भव हुआ। तो इसीलिए इस काल को जो है परिवर्तन का काल भी माना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले स्तूप का मतलब। तो इस चैप्टर में जो है सबसे पहला टॉपिक आपका आता है स्तूप के बारे में। आखिर ये स्तूप है क्या? देखिए स्तूप का शाब्दिक अर्थ जो है वो ढेर होता है। ढेर का मतलब जैसे कि चावल का ढेर हो गया, गेहूं का ढेर, जैसे हम लोग गेहूं को कहीं पे जमा करके रखेंगे, ठीक है, तो जो जमा करके रखेंगे जमीन में, तो वो जो ढेर बनता है एक प्रकार का त्रिकोणी टाइप का, कुछ इस प्रकार का जो ढेर बनता है, या फिर कुछ इस प्रकार का जो ढेर बनता है, इसी ढेर को हम लोग स्तूप कहते हैं। तो स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब क्या होता है? ढेर। लेकिन संस्कृत में स्तूप का जो अर्थ होता है वो टीला, यानी कि संस्कृत में जो है इसी स्तूप का मतलब क्या हो जाता है? टीला, ठीक है। आगे देखते हैं स्तूप का जो जन्म है वो एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसका नाम अंडपरा। धीरे धीरे इसकी रचना में परिवर्तन लाया गया, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया।
ये स्तूप के बारे में हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्तूप जो है इस चैप्टर में काफी बड़ी भूमिका निभाती है। तो प्लीज स्तूप का आप लोग मतलब पहले समझ जाइए। तो स्तूप का मतलब क्या होता है, ढेर होता है, एक प्रकार का समझ सकते हैं कि टीला होता है। अब स्तूप का मतलब मैंने आपको यहाँ पर बताया, उसके बाद संस्कृत भाषा में क्या बताया कि इसका मतलब टीला होता है। ये जो है हेमीस्फीयर टाइप का होता है, यानी कि गोला टाइप का, अर्धगोला टाइप का। जैसे अर्धगोला मतलब इस प्रकार का कह सकते हैं, अर्धगोला आधा गोला टाइप का। इसका नाम जो है अंड परा। अब अंड क्यों, तो ये भी अंडे के जैसा आकार का, क्योंकि आप सबको पता अंडा जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है, तो अंडे के टाइप का। धीरे धीरे इसकी रचना में जो है कुछ ना कुछ बदलाव हुआ, इसमें जो है कुछ चौकोर हो गया, कभी कभी थोड़ा गोल हो गया, ठीक है। तो चौकोर और गोल होकर के इसका जो है संतुलन बनाया गया। तो स्तूप का मतलब सिर्फ आपको समझना है कि इसका मतलब ढेर होता है, या फिर इस संस्कृत में इसको टीला कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण अथवा प्रमुख स्तूप का विवरण, यानी कि भारत में जो महत्वपूर्ण मतलब कि जो स्तूप था उसके बारे में पढ़ते हैं। जो कि सबसे पहला है आपका सांची का स्तूप। ये सांची का स्तूप जो है ना, नाम है, एक स्तूप है। स्तूप का मतलब मान लीजिए एक ढेर है, एक टीला है, तो उसी का नाम है सांची। तो कुछ महत्वपूर्ण जो कि भारत में है उसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं सांची का जो स्तूप है इसकी खोज कब हुई थी। अगर पूछा जाए कि सांची का स्तूप का जो है खोज कब हुई थी, तो आपको जो पहला पॉइंट लगाना है, आंसर जो लगाना है वो 1818 ईस्वी में सांची की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1818 ईस्वी में सांची की खोज हुई थी, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट आपका बनता है वो है मध्य प्रदेश, जो कि भोपाल में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी का भोपाल, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में विदिशा से उत्तर पूर्व दिशा की तरफ 5 मील दूर स्थित सांची बौद्ध धर्म और कला के रूप में काफी प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि जो सबसे पहले तो सांची का जो स्तूप है उसकी खोज कब हुई थी, तो 1818 ईस्वी में। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो विदिशा से उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जो 5 मील दूर स्थित जो सांची है वो बौद्ध धर्म और कला के लिए जो है काफी प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा कितना दूर है, कौन सी दिशा में, सबसे पहले उत्तर पूर्वी दिशा में, और कहां से, मध्य प्रदेश भोपाल से। टोटल कितना दूरी पर है, 5 मील दूरी पर है, ठीक है। क्या, सांची का जो बौद्ध धर्म है, उसके बाद जो आपका कला है इसके रूप में ये प्रसिद्ध है। अब अगला पॉइंट देखिएगा अगर, तो 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी उत्सुकता थी। यानी कि 19वीं सदी में जो भी यूरोपीय भारत में आए थे तो उनको जो है ना इस सांची का स्तूप को लेकर के बहुत ही ज्यादा उत्सुकता था। अब स्तूप का मतलब आप बेसिकली एक ढेर समझ लीजिए, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि कोई मूर्ति था। ये आप सिंपली समझ लीजिए ना कि स्तूप का मतलब क्या था, कोई मूर्ति था या फिर कोई मूर्ति ऐसा बना हुआ था, ठीक है। तो ये मूर्ति को लेकर के जो है 19वीं सदी में जो भी यूरोपीय लोग थे उनको बहुत ही ज्यादा उत्सुकता थी इसको ले जाने का, इसके प्रति बहुत ही अच्छा देखने में वगैरह में लगता होगा, तो इसको ले जाने का सबसे ज्यादा उत्सुकता था खास करके अंग्रेज और फ्रांस के लोगों को, ठीक है। सांची के 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे और आज भी बना हुआ है। और ये सांची का जो है अभी तक 3 तोरण द्वार है जो कि तब भी खड़ा था और आज भी खड़ा है, आज भी बना हुआ है। अब आगे देखिए एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी द्वार को फ्रांस संग्रहालय में लेकर जाने के लिए अनुमति मांगी थी। यानी कि जो भी फ्रांसीसी थे, जो भी फ्रांस से आए हुए थे, वो जो है इस सांची का स्तूप को पूर्वी द्वार को जो है फ्रांस संग्रहालय में, यानी कि फ्रांस का जो म्यूजियम था जहां म्यूजियम क्या होता है, जहां पर पुरानी चीजों को रखा जाता है। जैसे पटना म्यूजियम आप लोग सुने होंगे, तो वहां पर गांधी जी का बहुत ज्यादा चीजें आपको मिल जाएगी, तो इसको म्यूजियम कहा जाता है। तो फ्रांसीसी जो है इस सांची का जो स्तूप था इसको ले जाने, यानी कि जो पूर्वी द्वार था उसको ले जाकर कहां पर ले जाना चाहता था, फ्रांस संग्रहालय में। और इसी का जो है उन्होंने परमिशन मांगा कि हम जो है इस सांची का स्तूप को ले जाना चाहते हैं। उसके बाद पर प्लास्टर यानी कि जो डुप्लीकेट है उसको संतुष्ट हो गए, यानी कि फ्रांसीसी सांची के पूर्वी द्वार को फ्रांस संग्रहालय लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसकी जगह उसको जो है नकली सांची का पूर्वी द्वार पकड़ा कर भेज दिया गया और वह संतुष्ट भी हो गया। समझ गए, फ्रांसीसी जो है सांची का स्तूप को अपने संग्रहालय में लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में जो है नकली सांची का स्तूप पकड़ा दिया और वो मान भी गए और वो लेके भी चले गए और वो संतुष्ट भी हो गए, ठीक है। अगला पॉइंट है, जॉन मार्शल सांची पर लिखे ग्रंथ को सुल्तान जहां को समर्पित कर दिया। सुल्तान जहां बेगम ने सांची में संग्रहालय तथा अतिथिशाला भी बनवाए थे, ठीक है। तो जो जॉन मार्शल थे ये भी विदेशी थे, तो इन्होंने जो है लिखे ग्रंथ को कहां पर दे दिया, सुल्तान जहां को समर्पित कर दिया, जो भी वहां पर लिखा हुआ जो ग्रंथ था। और सुल्तान जहां जो है इसने क्या किया कि बेगम ने सांची में जो है संग्रहालय तथा अतिथिशाला भी बनवाया, यानी कि जो सांची जो जगह था वहां पर क्या बनवाया, एक संग्रहालय भी बनवाया, ठीक है। उसके बाद यानी कि एक म्यूजियम भी बनवाया और एक अतिथिशाला भी बनवाया, जहां पर इन सारी चीजों को रखा गया, यानी कि जो भी अभिलेख था, जो भी लिखा हुआ था, और ये जो सांची का स्तूप था, इन सभी चीजों को जो है वहां पर अच्छे से रखा गया। कहां पर, म्यूजियम में। तो सांची का स्तूप का सबसे पहला पर आपको याद रखना है खाली कि इसकी जो खोज 1818 में हुई थी और ये कहां पर है, तो मध्य प्रदेश से यानी कि भोपाल से जो है 5 मील दूरी पर स्थित है। इसकी ये जो है बौद्ध धर्म और कला के रूप में जो है काफी
प्रसिद्ध है, ठीक है। और इन्हें जो है अंग्रेज और फ्रांस जो है लेने के जाना चाहते थे, लेकिन फ्रांसीसियों को डुप्लीकेट पकड़ा करके जो है धोखा दे दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्तूप की संरचना के बारे में, यानी कि बनावट के बारे में। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग समझिएगा। चलिए सबसे पहला पॉइंट है, इसे संस्कृत भाषा में टीला भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा स्तूप को, अभी मैंने आपको कहा कि संस्कृत भाषा में इसे क्या कहा जाता है, टीला कहा जाता है, ठीक है। अभी आप लोग को बताया कि इसे जो है संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है, टीला कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, ढेर, लेकिन संस्कृत भाषा में इसे टीला कहा जाता है। तो इसे जो है संस्कृत भाषा में टीला भी कहा जाता है। इसका जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ था। और इसका जो जन्म है वो कैसे हुआ, एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के रूप में हुआ था, मिट्टी के टीले से हुआ था, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया। स्तूप को बाद में अंड भी कहा गया, इसकी आकार जो है अंड भी हो गई, ठीक है। तो स्तूप को बाद में जो है अंड भी कहा गया। उसके बाद धीरे धीरे इसकी रचना में परिवर्तन होने लगा। अंडे के ऊपर एक हर्मिका होती थी, ये अंडे के ऊपर क्या होती थी, एक हर्मिका होती थी। अब हर्मिका क्या होता है, तो आगे हम लोग इसको भी देखेंगे कि ये जो है हर्मिका का मतलब हुआ कि अंडे के ऊपर छज्जा जैसा बनावट होता था, जो देवताओं के घर का प्रतीक होता था। हर्मिका क्या होता है, एक प्रकार का समझ सकते हैं, ये सुरक्षा कवच होता था, यानी कि अंडे के ऊपर जो है छज्जा जैसा एक बनावट होता था, जो देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल अर्थात एक स्तंभ निकला रहता था, एक खंबा टाइप का निकला रहता था, जिसे यष्टि के नाम से जाना जाता था। टीले के चारों तरफ बनी वेदिका पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। और टीले के चारों तरफ जो वेदिका बनी हुई थी ना चारों तरफ, तो ये क्या करती थी, सामान्य दुनिया से जो है इनको पवित्र स्थल को जो है अलग रखती थी, ठीक है। तो हर्मिका का मतलब आप बेसिकली समझ जाइए कि ये छज्जा जैसा एक बनावट होता था, जो कि अंडे को या फिर जो भी टीला वगैरह होता था, जो भी स्तूप होता था, उनको चारों तरफ से घेर करके रखती थी और सुरक्षा प्रदान करती थी। तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंडे के ऊपर जो है एक हर्मिका होती थी। और ये हर्मिका क्या होता था, इसकी जो रचना है वो छज्जे जैसा इसका ढांचा होती थी, जिसे देवताओं का क्या माना जाता था, घर माना जाता था। और हर्मिका से एक मस्तूल निकला हुआ होता था, जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। जिस पर क्या होती थी, एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी, जो कि तोरण द्वार स्तूपों की सुंदरता को बढ़ाती थी। और टीले की चारों ओर जो है एक वेदिका होती थी, जो कि तोरण द्वार स्तूपों की जो है सुंदरता को बढ़ाते थे। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके स्तूप की परिक्रमा करते थे। और उपासक जो है पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके जो है क्या करते थे, स्तूप की परिक्रमा करते थे, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ गई। हो सके तो आप लोग सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्तूप की संरचना का, बनावट का, कि कैसे कैसे जो है स्तूप का मतलब की बनावट था। और उसके बाद इसका ये उत्पन्न कब, सांची का स्तूप जो है ये कब खोज हुआ, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जहां की जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर्मिका के बारे में आप समझ गए। अब देखिए विवाद क्या था, आखिर इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि देखिए यही विवाद था जिसके कारण क्या हुआ कि आज बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया, ठीक है। तो बहुत बड़ी विवाद थी, जो कि हम लोग देखेंगे, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़ी बड़ी विवाद थी, ठीक है। चलिए, तो यज्ञ तथा विवाद यानी कि सैक्रिफाइसेस एंड डिस्प्यूट्स। अब यज्ञ का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। यज्ञ का अर्थ होता है शुभ कर्म, यानी कि अच्छा काम, बलिदान, त्याग, ये सभी जो है आपका यज्ञ में आता है। यज्ञ का मतलब सिर्फ आग जला के जो हवन करते हैं वो नहीं होता है, यज्ञ में आपका सब आता है। जैसे एक अच्छा काम अगर करते हैं आप, शुभ कार्य करते हैं, वो भी आता है। बलिदान देते हैं, वो भी आता है, जिसको कुर्बानी भी बोलते हैं। उसके बाद त्याग करते हैं आप, तपस्या वगैरह कुछ छोड़ते हैं, वो भी आता है। तो यज्ञ में जो है आपका बहुत कुछ आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यज्ञ की समय लोग यानी कि जो है बेटे, मवेशी, लंबी उम्र, स्वास्थ्य तथा अपनी मन की इच्छा की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। यानी कि जब भी यज्ञ होता है तो उस समय लोग क्या करते हैं, अपने बेटे, लोग यानी कि अपने बेटे, मवेशी हो गया, लंबी उम्र का ये करता है, बेटा का जो है जिक्र करता है कि हमें बेटा चाहिए, लंबी उम्र का जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं कि दुआ वगैरह मांगता है, ठीक है। अपने स्वास्थ्य का, हेल्थ का, अपने मन की इच्छा की प्राप्ति का, ये सभी चीजों का जो है प्रार्थना करते हैं यज्ञ के समय, ठीक है। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी में यानी कि मिलेनियम का समय जो दुनिया के इतिहास में एक खास मोड़ माना जाता है। अब ईसा पूर्व प्रथम इसको क्यों कहा गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच की घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं। तो लास्ट का जो 600 ईस्वी था, उस समय बहुत सारी गलत गलत चीजें हो रही थी हिंदू धर्म में, जिसके कारण ये धर्म आया। तो वही चीज कहा जा रहा है कि लास्ट में जो ईसा पूर्व जो था आपका प्रथम सहस्राब्दी का समय, उस समय दुनिया के इतिहास में जो है ना एक खास मोड़ माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो क्योंकि अभी मैंने आपको शुरू में बताया, क्योंकि इस काल में जो है ईरान में जरथुस्त्र जैसा चिंतक आया, चीन में खुनगस्ती आया, यूनान में सकरात, प्लेटो और अरस्तु आया, और भारत में बौद्ध तथा महावीर यानी कि गौतम बुद्ध और महावीर चिंतकों का उद्भव हुआ। यानी कि बहुत सारे लोग उस समय उसी काल में आए थे, इसीलिए इस काल को जो है खास मोड़ माना जाता है इतिहास में, क्योंकि इस साल जो है बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों का पूरी दुनिया में
उदय हुआ था। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही है, यज्ञ के बारे में आपको समझ में आ गया कि अच्छा काम, बलिदान, त्याग वगैरह होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लंबी दुआएं मांगी जाती है दूसरे के लिए और अच्छा अपने उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, अपने मन की इच्छा जो है, अपने मन की जो भी इच्छा होती है उसको प्राप्ति की जाती है। आगे हम लोग देखते हैं जराथुष्ट्र ये जो है प्राचीन ईरान के जोरोस्ट्रियन पंथ के संस्थापक माने जाते हैं। जोरोस्ट्रियन मतलब क्या हो गया, यानी कि आज के जमाने में जो यहूदी होता है उसी को बोला जाता है। तो ये जो जराथुष्ट्र ये जो है प्राचीन ईरान के क्या माने जाते हैं, जोरोस्ट्रियन पंथ के संस्थापक माने जाते हैं, जो प्राचीन ग्रीस के निवासियों तथा पाश्चात्य लेखकों को इसकी ग्रीक रूप में जरोस्टर के नाम से जाने जाते हैं। फारसी में जरथुस्त्र, गुजराती तथा अन्य भारतीय भाषा में जरथुस्त्र, अन्य भाषा में उसको क्या बोला जाता है, जरथुस्त्र बोला जाता है। इंग्लिश में जो है इसको जोरोस्ट्रियन बोला जाता है। जोरोस्ट्रियन आप सबको पता ही होगा, ये जो है ईरान में बहुत ज्यादा मात्रा में थे, ये लोग बहुत ज्यादा जनसंख्या में थे, लेकिन इन लोगों के साथ ईरान में कुछ अत्याचार हुआ, जिसके कारण फिर ये लोग जो है लगभग यही 16वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में फिर ये लोग भारत आ गए। और भारत में इन्हीं लोगों का धर्म से है, जैसे आप टाटा बिरला को जानते हैं तो ये जो है इसी धर्म से, जैसे आप एक्टर फराह खान को जानते हैं बॉलीवुड में, तो ये भी जो है इसी धर्म से है, यानी कि जोरोस्ट्रियन धर्म से। चीजें आपको समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, मजे के साथ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। चलिए अब देखते हैं यज्ञों की परंपरा के बारे में क्या होता है, देखते हैं। यज्ञ का खास तौर पर जो है 3 अर्थ होता है यज्ञ का, यानी कि मुख्य तौर पर अगर देखेंगे हम लोग तो इसका जो है 3 क्या होता है मतलब निकलता है। सबसे पहला दान, यानी कि डोनेशन, यानी कि आप जितना डोनेशन करेंगे, देव पूजा करेंगे। संगठन, यानी कि धार्मिक रूप से लोगों को संगठित करने का उद्देश्य। तो यज्ञ का बेसिकली 3 मतलब होता है। सबसे पहला क्या होता है, दान करना, दूसरा होता है देव पूजा, तथा तीसरा क्या होता है कि धार्मिक रूप से लोगों को जो है एक जगह जमा करना। ये यज्ञ का मुख्य तौर पर 3 मीनिंग होता है। आगे देखते हैं धार्मिक विश्वास, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं रिलीजियस बिलीफ, यानी कि जो आपका धार्मिक विश्वास है, चिंतन है, व्यवहार है, इत्यादि की जो धारणाएं हैं वो प्राचीन युग से ही चलती आ रही है। बहुत ही पुराने समय से ये सारी चीजें जो है चलती आ रही है, ये कोई आज नया चीज नहीं आया है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी दूसरे का धर्म होता है, दूसरे का कोई भी चीज वो मानता है, उस चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई सिख, जो भी धर्म हो, किसी भी धर्म का कोई भी खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। वो जैसे मानता है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। चीजें अभी आप देखिएगा बहुत ही ज्यादा इंडिया में सिचुएशन चल रहा है, ये बहुत ही गलत है। अब वो कोई भी चीज को मानता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। पहले आप सर्च कीजिए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को पहले आप अच्छे से सर्च कीजिए। ठीक है, उसके बाद ही किसी धर्म के बारे में, सबसे पहले किसी धर्म के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। अपना धर्म में रहो, अपने से रहो, लेकिन अगर कुछ बोलना भी है तो पहले पूरे तरीके से सर्च करो कि ये है तो क्यों है, ये मैसेज है तो क्यों है, ये हुआ तो क्यों हुआ, अच्छे से। ठीक है, अच्छे से जानकारी प्राप्त करो, उसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए, नहीं तो जैसे आज दंगा हो रही है वैसे ही हमेशा होती रहेगी। ठीक है, चलिए तो यज्ञ का मतलब टोटल 3 समझ सकते हैं, दान, देव पूजा, संगठन। उसके बाद एक धार्मिक विश्वास हो गया, चिंतन हो गया, व्यवहार हो गया। ये भी धारणाएं जो है ये प्राचीन युग से चलती आ रही है। हमें पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी ऋग्वेद, यानी कि जो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व से जो है प्राप्त होती है। तो पूछा भी जाता है कि हम लोगों को जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है, क्योंकि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुरानी वेद है। टोटल 4 वेद है आपका, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इन चारों वेदों में जो सबसे पुरानी वेद है उसका नाम है ऋग्वेद, और यहीं से हम लोगों को पूर्व वैदिक परंपरा के बारे में पूरी तरीके से जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में जो है हम लोगों को अग्नि के बारे में, इंद्र के बारे में, सोम के बारे में, इन्हीं सभी देवताओं का जो तारीफों का जो संग्रह है, यानी कि ये क्या क्या अच्छा काम किए, इन्हीं का ना कहीं इस ऋग्वेद में जो है ना सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ जमा किया हुआ है। किसके बारे में, इंद्र के बारे में, अग्नि के बारे में, सोम के बारे में। तो इनके बारे में, इन देवताओं के बारे में, इनका जो तारीफ किया जाता है, इनके बारे में एक जगह लिखा हुआ है जो कि ऋग्वेद में। तो इन्हीं ऋग्वेद से हम लोगों को इनके बारे में जानकारी जो है प्राप्त होता है। ठीक है, अब प्रारंभिक समय में यज्ञ कैसे होता था और आज कैसे होता है इसको देखते हैं, यानी कि शुरुआत में यज्ञ जो है वो कैसे होता था। देखिए, शुरू में यज्ञ जो है वो सामूहिक रूप से करने का प्रचलन था, यानी कि पहले क्या होता था, एक समूह बना करके लोग जो है यज्ञ करते थे। ठीक है, यानी कि सभी लोग एक जगह मिलकर के यह पूजा करते थे। बाद में कुछ यज्ञ घरों के स्वामी मालिक द्वारा किए जाते थे, और पहले तो सभी लोग मिलकर के करते थे, लेकिन बाद में जो है जो भी घर का स्वामी होता था उन्हीं लोगों द्वारा जो है ये सारे यज्ञ वगैरह किए जाते थे। अब आगे देखेंगे अगर, तो राजयूष तथा अश्वमेघ यज्ञ का प्रकार है। एक राजयूष और एक अश्वमेघ जो है ये क्या है, यज्ञ का प्रकार है। इस प्रकार के यज्ञ जो है वो जटिल यज्ञ होते थे, यानी कि इसमें खर्च थोड़ी ज्यादा आते थे, इसलिए इसे सरदार तथा राजा के द्वारा किए जाते थे। ठीक है, तो यज्ञ का भी टोटल 2 प्रकार, जैसे कि हम लोगों ने देखा, एक राजयूष है और एक क्या है, अश्वमेध है।
तो ये जो यज्ञ का प्रकार है ये क्या है, एक प्रकार का जटिल था, बहुत ही महंगा था, इसमें जो खर्च है वो ज्यादा होते थे, इसलिए इनको ज्यादातर कौन करता था, या तो सरदार लोग करते थे या फिर राजा लोग करते थे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि प्रारंभिक समय में यज्ञ कैसे होता था, उसको हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं, यहीं से जो है आपकी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत होती है, यानी कि वाद विवाद यानी कि बहस और चर्चाएं। आखिर क्या क्या बहस थी, क्या क्या चर्चाएं थी, जिसके कारण आज ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखते हैं। ठीक है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। प्लीज जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, एक लाइक जरूर कर देंगे। चलिए, पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका है कि शिक्षक जो है वो जगह जगह जाकर दर्शन या दुनिया के बारे में अपनी समझ को लेकर सामान्य लोगों से बातचीत करते थे। यानी कि जो भी नॉर्मल लोग होते थे, तो जो भी उस समय टीचर हुआ करता था वो क्या करते थे, जो भी धर्म में गलती थी, जैसे उसमें सती प्रथा वगैरह थी, जो भी गलती थी धर्म में, इन सारी कमियों को जो है शिक्षक क्या करते थे, इकट्ठा करते थे और जगह जगह जाकर के लोगों को बताते थे कि देखो ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो शिक्षक क्या करते थे, जगह जगह जाकर के दर्शन या दुनिया के बारे में अपनी समझ को लेकर सामान्य लोगों से बातचीत करते थे, आम इंसान से बातचीत करते थे। यानी कि शिक्षक अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते थे। ठीक है, अपने बारे में और अपने धर्म के बारे में जो है लोगों को बताते थे, और उसको ये भी कहता था कि आप जो है मेरे धर्म में आ जाइए, मेरे धर्म में आएंगे तो ये चीज जो है ऐसी होगा। चीजें आपको समझ में आ गई, यानी कि आपका धर्म में जो है ना ये चीज गलत है, आप मेरे धर्म में आ जाइए, ये चीज आपको यहाँ पर ऐसे मिलेगा, आपको यहाँ पर इतना इज्जत मिलेगा। कुछ इस प्रकार का जो है उस समय जो शिक्षक आए वो ये काम करने लगे। बाद में शिक्षक जो है अपने अनुयायी यानी कि जो भी उसके फॉलोअर थे, यानी कि शिक्षक को जो भी मानने वाला था, जो मतलब उसका फॉलोअर था, वो उसका क्या बन जाता था, शिष्य बन जाता था, जिस कारण समय बढ़ने के साथ किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन घटते बढ़ते रहता था। ठीक है, तो शिक्षक आकर के जब उन लोगों को भटकाया तो ये लोग क्या किए, बाद में उनका तो फॉलोअर बना, लेकिन फिर बाद में इनका शिष्य भी बन गया। ठीक है, शिष्य का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो वो कहता था वो सही, यानी कि जो उसका शिक्षक कहता था वो बिल्कुल सही, तो इस प्रकार का कोई उसका शिष्य बन गया। अब ये जो शिक्षक के बारे में मैंने आपको बताया कि शिक्षक जाकर के प्रचार प्रसार करते थे, तो इन्हीं शिक्षक में जो है आपका महावीर और बौद्ध यानी कि गौतम बुद्ध, ये दोनों भी शामिल थे। यानी कि महावीर भी जो है एक प्रकार का शिक्षक था, और उसी तरह बौद्ध जो है, गौतम बुद्ध जो है वो भी एक प्रकार का शिक्षक था। अब आप सबको पता ही होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि महावीर धर्म में जो है, यानी कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म जो है, तो उसमें शिक्षक को तीर्थकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तीर्थकर। ध्यान रखिएगा, 1 सेकेंड देखिए यहाँ पर, तीर्थकर। ठीक है, तो तीर्थकर का मतलब क्या होता है, शिक्षक होता है, जो कि हर धर्म में अलग अलग बोला जाता है। तो एक शिक्षक को जो है ना, हिंदी में तो हम लोग शिक्षक बोलते हैं, टीचर बोलते हैं इंग्लिश में, उसी तरीके से जो जैन धर्म है वहां पर इन्हीं को तीर्थकर बोला जाता है। तो ये जो शिक्षक जाकर के प्रचार प्रसार करते थे, इन्हीं शिक्षकों में आपका 2 शिक्षक था, एक था महावीर और एक था बुद्ध। ठीक है, वेदों के प्रभुत्व पर सवाल उठाते थे। ये हमेशा क्या करते थे, जो भी वेद वगैरह में कोई भी चीज लिखा हुआ होता था तो इन पर हमेशा ये जो है सवाल उठाते थे, और उन्होंने यह भी माना कि मानव जीवन के दुखों से खुद छुटकारा पा सकता है। और उन्होंने लोगों को ये समझाने में पूरी तरीके से प्रयास किया कि आप जो है अपने जीवन का जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वो खुद से ही छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, यज्ञ वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जो भी उस समय होती थी, ये सारी चीजों से जो है ये दोनों मना करते थे। ठीक है, ब्रह्मांडवाद के अनुसार व्यक्ति का अस्तित्व जो है उसकी जाति तथा लिंग से निर्धारित होता था। व्यक्तित्व का जो अस्तित्व है वो उसकी जाति से और लिंग से निर्धारित होता था। चीजें आपको समझ में आ गई। वाद विवाद यानी कि बहस जो शुरू हुआ वो यहीं से हुआ। जो भी लोग उस समय गलत गलत धारणाएं करते थे, तो ये क्या किया, शिक्षक जो है वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों के बीच गया, आम जनता को समझाया कि ये सारी चीजें गलत है। अगर आप जिंदगी से अच्छा छुटकारा पाना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, तो आप इन चीजों पर ना पड़े। ठीक है, चलिए, तो अब यहीं से जो है आपका बौद्ध ग्रंथ का शुरुआत होता है। बौद्ध ग्रंथ का संरक्षण तथा निर्माण होता है, कैसे कैसे इसका निर्माण होता है। तो चलिए, अब हम लोग बौद्ध धर्म में जो है एंट्री कर चुके हैं। तो आप लोग प्लीज सतर्क हो जाइए, कमेंट सेक्शन में ज्यादा इधर उधर की बात ना करें। ठीक है, चलिए, अब बौद्ध ग्रंथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले, यह भारत से निकला एक बहुत ही प्राचीन और महान धर्म है। ध्यान रखिएगा, जो बौद्ध धर्म है वो क्या है, तो एक भारत से निकला हुआ एक बहुत ही प्राचीन और एक बहुत ही महान धर्म है। तो कहाँ से निकला है, ये भारत से निकला है। लेकिन आज भारत में बहुत कम इसकी संख्या है। इसकी संख्या जो है वो ज्यादातर कहाँ पर है, चीन में है, जापान में है, कोरिया में है, थाईलैंड में है, श्रीलंका वगैरह में है। लेकिन भारत में जो है बहुत ही कम है। लेकिन ये निकला कहाँ से था, भारत से। ठीक है, तो ये भारत से निकला जो है एक बहुत प्राचीन और महान धर्म है। महात्मा बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म की शुरुआत की। तो किसने की, अगर पूछा जाए तो महात्मा बुद्ध ने। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म को कौन लेके आया था, महात्मा बुद्ध लेके आया था। बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग 600 ईस्वी शताब्दी में हुई थी। जैसे कि आप सबको पता है, 600 ईस्वी पूर्व में, 600 पूर्व नहीं, 600 ईस्वी में। तो बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी, 600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद ये दुनिया का जो है ना चौथा, यानी कि अभी तो ईसाई इस्लाम सबसे ज्यादा ईसाई है, उसके बाद इस्लाम है,
उसके बाद आपका हिंदू धर्म, ईसाई जो है लगभग 2.8 बिलियन है। उसी तरीके से शायद 2.8 बिलियन है। तो उसी तरीके से जो मुस्लिम है यानी कि इस्लाम जो धर्म है वहाँ पर लगभग 2 बिलियन, ये बिलियन, ठीक है, 2 बिलियन है। वहाँ पे जो हिंदू है वो 1.4 या फिर 1.2 इतना बिलियन अभी जनसंख्या टोटल पूरी दुनिया में है, ठीक है। ईसाई का लगभग 100 से ज़्यादा देश है। उसी तरीके से मुस्लिम का लगभग 57 देश है। उसी तरीके से हिंदू का जो है ज़्यादा, वैसे तो एक देश ही है भारत, लेकिन कभी कभी नेपाल को भी गिन लिया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर 2 देश को कहा जाता है कि जो हिंदुओं का जो है टोटल 2 देश है। चीज़ आपको समझ में आ गई जनसंख्या के बारे में, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग कब हुई थी? 600 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद ईसाई इस्लाम धर्म के बाद ये दुनिया का जो है ना चौथा सबसे बड़ा धर्म है अभी प्रेजेंट में। हम लोगों ने देखा कि इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग कहाँ पर है अभी? चीन में है, जापान में है, कोरिया में है, थाईलैंड में है, कंबोडिया में, श्रीलंका में, नेपाल में है, भूटान और भारत से है, ठीक है। यहाँ पर जो है ज्यादातर बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और आप सबको मैंने जनसंख्या के बारे में भी बहुत अच्छे से बता दिया कि किसको फॉलो करने वाले ज्यादातर लोग हैं। अब हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में, जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए गौतम बुद्ध का जो पूरा नाम है वो क्या है? सिद्धार्थ गौतम। ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, और पूरा नाम जो था वो क्या था? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। क्या था? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और जो पूरा नाम है वो क्या है? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। हो सके तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। उसका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहां पर पड़ता है? तो लुम्बिनी जो है नेपाल में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहां हुआ था, तो ऑप्शन में अगर नेपाल देगा तो नेपाल लगाना है, अगर लुम्बिनी देगा तो लुम्बिनी लगाना है। तो सबसे पहली बात, जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था? तो लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है, ठीक है। उसका मृत्यु कब हुआ था? तो 463 ईसा पूर्व में जो है मृत्यु हुआ था। मृत्यु कहां पर हुआ था? तो कुशीनगर नामक जगह पर मृत्यु हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का। इसका पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का पिता का नाम शुद्धोधन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पिता का नाम। और माता का नाम था महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया नाम था, ठीक है। शिक्षा में इन्होंने जो है क्या क्या, यानी कि एक प्रकार बोल सकते हैं कि ये शिक्षा क्या क्या किए थे? राजकाज और युद्ध विद्या के बारे में जो है इन्होंने पढ़ाई किया था। एक प्रश्न यहाँ पर भी बनता है कि इन्होंने शिक्षा जो है कहाँ से प्राप्त किया था? तो बोध गया से। ध्यान रखिएगा, बोध गया से, ठीक है, बोध गया से जो है ये शिक्षा प्राप्त किए थे। वहीं भी एक पेड़ के नीचे जो है इनको शिक्षा की प्राप्ति हुई थी। ये विवाह किसके साथ किए थे? यशोधरा के साथ, यानी कि इसकी पत्नी का नाम क्या था? और यशोधरा। ध्यान रखिएगा, यशोधरा। तो इसकी माता का नाम था महामाया, पिता का नाम था शुद्धोधन और पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। इसका धर्म क्या था? तो जन्म से जो है ये पहले तो ये हिंदू थे, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म के ये खुद प्रवर्तक बन गए, यानी कि बौद्ध धर्म को ये खुद फैलाए, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ गई। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय के बारे में एक शॉर्ट रूप में हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में, इस वीडियो में देखा बौद्ध धर्म के बारे में, कैसे कैसे एक प्राचीन धर्म है, कैसे कैसे शुरुआत हुई, कब हुई, इनको देखा हम लोगों ने, और कहां पर इसका सबसे ज्यादा अभी फॉलोअर है। उसके बाद गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध ग्रंथ का जो है संरक्षण, यानी कि बौद्ध ग्रंथ कैसे आज बच करके है, इसका निर्माण कैसे कैसे हुआ। उसके बाद फिर बौद्ध धर्म के बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म में पढ़ेंगे। तो अगला जो वीडियो होगा वो भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट होगा। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी काफी लंबी बन चुकी है, बड़ी बन चुकी है, ठीक है। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर किसी को भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो प्लीज, जिसको चाहिए सिर्फ वही कांटेक्ट करेंगे 6767 ठीक है 532320 इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। आपको जो है सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर पीडीएफ मिल जाएगा। ध्यान रहेगा, वही सिर्फ कांटेक्ट कीजिएगा जो पीडीएफ लीजिएगा, अन्यथा आप कांटेक्ट मत कीजिए। चार्ज जो है टोटल 249 रुपये है सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट का पूरे साल का, एक महीने का नहीं, पूरे साल का। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लगभग सारा पीडीएफ सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। बहुत ही मजेदार पीडीएफ है आपका, आप बहुत कम समय में अच्छी तैयारी कर लेंगे। तो जिसको लेना है सिर्फ वही कांटेक्ट करें। उसके बाद जो अगला वीडियो आपका बहुत ही जल्द आएगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोला हूँ प्लीज उसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और रिविजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।